अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल करम से बखैर आफियत होंगे। मैं फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आज से हम एक नया चैप्टर उठा रहे हैं जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग और स्टैटिस्टिक्स। देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज दिस डेटा। देखिए, डेटा हम कहते हैं किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को जो हम कलेक्ट करेंगे खास मकसद के लिए। जब हम किसी खास मकसद के लिए कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड अ डेटा। जैसे आज आप देखो कोविड का जमाना चल रहा है। आज जो डिफरेंट हेल्थ सेंटर्स है दे कलेक्ट द नंबर ऑफ कोविड केसेस पर डे पर डिस्ट्रिक्ट, कि हर दिन किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कोविड केसेस आते हैं, ठीक है ना। या जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए टीचर स्टूडेंट रेशो देख रही है गवर्नमेंट स्कूल्स में, किस स्कूल में कितने बच्चे हैं और हर 10 बच्चों के लिए कितने टीचर अवेलेबल है, या एक टीचर कितने बच्चों के लिए दस्तयाब है। उसको हम कहेंगे स्टूडेंट टीचर रेशो। तो जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे किसी खास मकसद के लिए, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे इट इज डेटा, या कहेंगे इसको न्यूमेरिकल डेटा। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स या डेटा हैंडलिंग क्या होती है। व्हाट इज डेटा हैंडलिंग, और इन अदर वर्ड्स व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। डेटा हैंडलिंग, देखिए बेटा, जब हमने डेटा कलेक्ट किया, अब जब हमने कोई भी डेटा कलेक्ट किया उसके बाद इस डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट द डेटा। अब इस डेटा को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डेटा को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके। एक है टेबुलर फॉर्म। वी रिप्रेजेंट द डेटा in the form of different tables, or we can represent this data in the form of graphs. So there are two methods to represent the data, tabular form और graphic form. Tabular form में हम क्या करते हैं? हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। We represent the data in the form of tables. इस तरह के टेबल्स हम बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 3 कॉलम्स होते, 1, 2 और 3। पहले कॉलम में वो जो हमें जिस चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे अभी हम कोविड की बात करेंगे, अगर हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज हम देखेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कोविड केसेस हैं, ठीक है, तो हम इस तरह पहले डिस्ट्रिक्ट्स का नाम लिखेंगे, लेट्स नेम डिस्ट्रिक्ट्स। फिर उसके बाद हम लिखते हैं यहां पर दूसरे कॉलम में वी राइट टैलीज और टैली मार्क। इसको हम टैली बोलते हैं या टैली मार्क बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू सर्टेन आइटम। जैसे यहां पर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, से फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में हमारे पास 10 केसेस आ गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम पहले लाइंस देते हैं इस तरह 1 2 3 4 और फिर 5वीं लाइन इस तरह हम देंगे ताकि काउंटिंग करने में आसान हो जाए। फिर 6 7 8 9 10, तो इसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स। तो इन टैली मार्क्स का यूज कहां पर होता है, ये क्यों हम लेते हैं? अगर हम पहले से हमारे पास 10 है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 10 पेशेंट आ गए, तो ये देने की क्या जरूरत है? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये हम क्यों देते हैं। इनफैक्ट इससे हमारी जो काउंटिंग है वो आसान हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। या इस तरह के और भी टेबल्स हम बनाते हैं जिनके बारे में आप इंशाल्लाह 10th क्लास में पढ़ेंगे या 9th क्लास में आप उनके बारे में पढ़ेंगे। सो वन ऑफ द forms to represent this data is tabular form. दूसरा फॉर्म है that is called graphical representation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम सबसे पहले हम लेते हैं जो आपने बिगिनिंग क्लासेस में पढ़ी है, दैट इज पिक्टोग्राफ। जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, दैट्स कॉल्ड पिक्टोग्राफ। यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस पिक्टोग्राफ फ्रॉम अर्ली क्लासेस। इसी तरह जो दूसरा मेथड है बार ग्राफ। देखिए बेटा, जो डेटा है ये दो किस्म का हो सकता है। इट कैन बी अनग्रुप्ड डेटा और इट कैन बी ग्रुप्ड डेटा। जब हमारे पास डेटा छोटा होता है, ठीक है, तब हम डेटा को यूजुअली अनग्रुप्ड फॉर्म में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे इसी कोविड की, नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए, मानिए डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है, यहां डिस्ट्रिक्ट बड़गाम है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद है, ठीक है। चलिए 4 डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करेंगे। तो डेटा हमारे पास एक छोटा सा डेटा है हमारे पास। तो बेटा एक साइड से हम ये जो डेटा है, चूंकि ये छोटा डेटा है, ये अनग्रुप्ड डेटा है, लिहाजा हम यहां इस केस में बनाएंगे बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ जो होता है इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। यहां पर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। जैसे मानिए ये श्रीनगर है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स से फॉर एग्जांपल इट इज 13, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया इस तरह 13 तक, हो गया 10, 11, 12, 13। तो इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाई। इसी तरह मानिए बड़गाम में जो नंबर ऑफ, इस तरह हम लिखेंगे 5, 10, 15, 20 से फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पेशेंट्स फॉर श्रीनगर आर 10। तो ये बेटा मैंने श्रीनगर के लिए एक रेक्टेंगल बनाई। अब मानिए बड़गाम के लिए जो नंबर ऑफ पेशेंट्स वो 5 ही है, तो इस तरह मैंने एक रेक्टेंगल बनाई डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के लिए। अब मानिए पुलवामा के लिए हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स 20 है, तो इस तरह मैंने रेक्टेंगल बनाई। और मानिए इसके लिए 5 है डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के लिए, इसके लिए भी 5 है। तो बेटा जो बार ग्राफ है, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। वी रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स। लेकिन इन रेक्टेंगल्स को हम यहां रेक्टेंगल्स नहीं बोलते, इनको हम बोलते हैं बार्स। सो बार ग्राफ इज a representation of data in the form of rectangles or in the form of bars of uniform width। लेकिन बेटा जो bars होती है इनकी width होती है यूनिफॉर्म। इन्हें जितनी width इसकी होगी, यहां से यहां तक जितनी width होगी, अगर आपने यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर लिया, ऊपर भी और नीचे भी, फॉर एग्जाम्पल ये आपने 1 सेंटीमीटर लिया, तो उतनी ही विड्थ आपको यहां पर भी लेनी है 1 सेंटीमीटर, उतनी ही विड्थ आपको यहां पर भी लेनी है, उतनी ही विड्थ यहां पर भी लेनी है। सो बार ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। ओके, बट देयर इज अ गैप बिटवीन 2 बार्स, और 2 बार्स के दरमियान एक यूनिफॉर्म गैप होती है। देखिए आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक बार है, ये एक बार है, इनके दरमियान एक गैप है, और ये गैप जो है ये यूनिफॉर्म गैप रखनी है। यानी जितनी गैप आप यहां इन 2 बार्स के दरमियान रखेंगे, उतनी ही गैप आप यहां पर इन 2 बार्स के दरमियान रखेंगे, इतनी ही गैप आप इन 2 बार्स के दरमियान रखेंगे। सो वी से दैट बार ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बार ग्राफ जो है इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in the form of bars or rectangles of uniform width, and there is a uniform gap, between 2 bars, और 2 बार्स के दरमियान एक यूनिफॉर्म गैप होती है। देयर इज अ यूनिफॉर्म गैप बिटवीन 2 बार्स। और बेटा जो हाइट ऑफ द बार होती है,
अब जो इस बार की हाइट होती है, इस रेक्टेंगल की हाइट होती, दैट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी। जैसे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो यहां पर जो इस बार की हाइट बन गई दैट इज 10 बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस बार इज 10। इसी तरह इस बार की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो लिहाजा इसकी हाइट क्या बनेगी, इसकी हाइट 5 बनेगी। इस बार की जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है, लिहाजा इसकी हाइट 15 बनेगी। सो वी से दैट, फिर से मैं रिपीट करूंगा, बार ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ and there is a uniform gap between the two bars and the height of a bar correspond to the frequency of the bar। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस एंटिटी की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम कहेंगे दैट इज द हाइट ऑफ द बार। सो इट इज द बार ग्राफ। फिर इसके बाद अच्छा, यूजुअली जो बार ग्राफ हम तब बनाते हैं जब डेटा छोटा होगा और अनग्रुप्ड डेटा होता। अब बेटा अगर ग्रुप डेटा होता है, अब अगर हमारे पास ग्रुप डेटा होगा, फॉर एग्जाम्पल अब इस तरह हम देखेंगे, हम इस तरह का एक डेटा देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स इन द डिफरेंट एज ग्रुप्स, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स in different age groups, और यहां लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी। अब बेटा हमारे पास एज ग्रुप हम सपोज स्टार्ट करेंगे 1 ईयर एज से, 1 से लेकर 10 साल की एज तक जो नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स है से दैट इज 0, ठीक है। फिर 10 से लेकर 20 एज ग्रुप में जो नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स फॉर एग्जांपल इन अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और इन अ स्टेट इट इज 5। नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स इन द एज ग्रुप 20 to 30 से दे आर 10। इन द एज ग्रुप 30 to 40 सपोज देयर आर 20 पेशेंट्स। इन द एज ग्रुप 40 to 50 suppose there are 50 patients। in the age group 50 and 60 suppose there are 100 patients, and 60 above suppose there are 150 patients, ठीक है। देखिए ये डेटा है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप डेटा। फिर ग्रुप डेटा 2 तरह का हो सकता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, उस पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए बेटा ग्रुप डेटा है, अगर हमें इस ग्रुप डेटा से क्या बनाना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इस तरह के डेटा को हम ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। इस डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम तब हम बना सकते हैं जब हमारे पास डेटा होगा, ग्रुप डेटा होगा, तब हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम क्या है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स। जिस तरह हमने देखा बार ग्राफ में, यहां पर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। लेकिन जैसे कि आपने बार ग्राफ में देखा देयर इज ए यूनिफॉर्म गैप बिटवीन 2 बार्स, लेकिन जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम में 2 बार्स के दरमियान कोई गैप नहीं होती है। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बार दैट represents the frequency of the corresponding class interval। देखिए बच्चा, जैसे यहां पर इस केस में हम देखेंगे, जैसे यह है 0, ठीक है, फिर यह है 1, ठीक है जी, फिर लेंगे हम 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। और यहां से हम लेंगे नंबर ऑफ पेशेंट्स, इसको भी हम लेंगे मल्टीपल्स ऑफ। देखिए अगर ये फ्रीक्वेंसीज बड़ी होंगी तो आप इसको मल्टीपल्स ऑफ 10 में भी लिख सकते हैं, अगर छोटी होगी तो मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख सकते हैं, अगर ज्यादा छोटी होगी तो आप सीधे 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूंगा इन मल्टीपल्स ऑफ 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। अब देखिए जो एज ग्रुप है 1 to 10 एज ग्रुप में हमारे पास कोई पेशेंट नहीं है,
देयर इज नो पेशेंट बिटवीन द एज ग्रुप 1 to 10। तो जब कुछ नहीं है तो यहां पर हम ग्राफ को थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं, इस तरह हम करेंगे, इस तरह की कर्व्ड लाइंस डालेंगे, कर्व यहां पर डालेंगे, इसको बोलते हैं किम। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कोई पेशेंट नहीं है। अब जो एज ग्रुप है 10 to 20, इस एज ग्रुप 10 to 20 में हमारे पास 5 पेशेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां 10 से स्टार्ट करेंगे और इसको लेंगे हम 5 तक। देखिए ये है एज ग्रुप 10 to 20, इसमें हमारे पास 5 पेशेंट्स हैं। फिर एज ग्रुप 20 to 30, इसमें 10 पेशेंट्स हैं। तो इसको हम थोड़ा ऊपर खींचेंगे 20 to 30 को, इसमें 10 पेशेंट्स हैं। देखिए कोई गैप नहीं आ रही। फिर इसी तरह 30 और 40 के दरमियान, 30 और 40 एज ग्रुप के दरमियान हमारे पास 20 पेशेंट्स, उसको हम थोड़ा और ऊपर खींचते हैं, इस तरह बनेगा। इसी तरह 40 और 50 एज ग्रुप में हमारे पास 50 पेशेंट्स है, तो इसको हम इधर इस तरह ले जाएंगे। तो बेटा जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम क्या है, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, but there is no gap. Unlike to bar graph, there is no gap between two bars. So we say that histogram is the representation of data. It is a representation of data in the form of rectangles, या जिनको हम बार्स बोलते हैं, ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, एंड देयर इज नो गैप, बिटवीन 2 बार्स, और 2 बार्स के दरमियान कोई गैप नहीं होती। ठीक है, और जो बेटा हाइट ऑफ द बार या हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, दैट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्पेक्टिव दिस क्लास इंटरवल्स। ठीक है, सो दिस द बार ग्राफ। इसी तरह हम इस डेटा को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम जो हमारे पास ये रेक्टेंगल्स बनती है ना, इन रेक्टेंगल्स का हम मिड पॉइंट लेते हैं। वी टेक मिड पॉइंट ऑफ एवरी रेक्टेंगल। यह हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में करते हैं कि हर एक रेक्टेंगल में हम क्या लेते हैं, वी टेक मिड पॉइंट्स ऑफ दीज रेस्पेक्टिव दिस बार्स, और फिर हम इन बार्स को ज्वाइन करते हैं। लेकिन हम इनको यहां से एक इमेजिनरी क्लास इंटरवल लेते हैं, यहां से भी उसके साथ ज्वाइन करते हैं, और यहां भी हम एक इमेजिनरी क्लास इंटरवल लेते हैं और उसके मिड पॉइंट के साथ उसको ज्वाइन करते हैं। फिर एक और तरीका है जिसको जो आपने पढ़ा है, पाई चार्ट, दैट इज वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपने जब बहुत ज्यादा देखा होगा, जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है, तो क्रिकेट मैच में आपको दिखाया जाता है कि किसी प्लेयर ने किस साइड में कितने रन्स बनाए। जैसे यहां पर इसने 30% रन्स बनाए, यहां से इसने 40% रन्स बनाए। ठीक है, या मानिए 20% रन्स बनाए, यहां से इसने 40% रन्स बनाए, और यहां से इसने 10% रन्स बनाए। ठीक है, तो जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, दैट इज कॉल्ड ए पाई चार्ट। तो इंशाल्लाह मजीद इस पर कल के वीडियो में बात करेंगे। वस्सलाम।